नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि आप किस प्रकार से रेलवे स्टेशन के ऊपर अपनी एक कैंटीन ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, आपको इसके अंदर कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, कितने जगह की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात इसके अंदर आपको कितनी कमाई हो सकती है। इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर कैंटीन के बारे में। तो दोस्तों आप मैं सभी कोई न कोई कभी न कभी रेलवे स्टेशन के ऊपर जरूर गया होगा। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे सस्ता साधन रेलवे है। इसलिए दोस्तों रेलवे स्टेशन से बहुत सारे लोग हैं जो लंबी दूरी तय करते हैं और कोई भी पर्सन जो रेलवे स्टेशन के ऊपर जाता है कभी न कभी पानी, चाय, ब्रेड, बिस्किट कुछ न कुछ खरीदता है। इसलिए दोस्तों सबसे ज्यादा कैंटीन की रिक्वायरमेंट होती है। आपने दोस्तों जरूर देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर एक एक प्लेटफॉर्म पर एक एक दो दो तीन तीन कैंटीन होती है और बड़े बड़े जहाँ दिल्ली जैसे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है वहां पर तो बहुत सारी कैंटीन होती है। तो आपके मन में जरूर एक ख्याल आया होगा कि ये कैंटीन कैसे ओपन कर सकते हैं, कौन कौन ये कैंटीन ओपन कर सकता है या फिर इनके अंदर कितनी कमाई हो सकती है। तो दोस्तों आपको बता दी ये कैंटीन दोस्तों कुछ तो रेलवे डिपार्टमेंट के रिटायर्ड पर्सन ओपन करते हैं, कुछ बाहर के पर्सन जो टेंडर भरते हैं वो ओपन करते हैं और इनके अंदर दोस्तों बहुत से प्रकार की चीजें रखी जाती है। अभी दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना स्टार्ट की गई थी, एक स्टेशन एक उत्पाद, जहाँ पे शहर का कोई भी जो फेमस उत्पाद है वो आप स्टेशन के ऊपर लगा सकते हैं। उसके लिए आपको टेंडर भरना पड़ेगा, फिर आप अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों आप कैंटीन के लिए भी टेंडर भर सकते हैं। दोस्तों ये कैंटीन ऐसी होती है जिनके अंदर चाय, बिस्किट, ब्रेड, ठंडे, कोल्ड ड्रिंक, जितने भी प्रकार के बेवरेज आइटम होते हैं, बेकरी आइटम होते हैं या फिर चाय पकौड़ा हो गया या फिर छोले भटूरे, ऐसे बहुत सारी चीजें सेल की जाती है और बहुत सारे पर्सन ऐसे दोस्तों जो रेलवे स्टेशन के ऊपर कैंटीन ओपन करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आप रेलवे स्टेशन के ऊपर कोई बिजनेस करे तो आप कैंटीन का टेंडर भर के अपनी कैंटीन ओपन कर सकते हैं और एक बढ़िया कमाई इसके अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले बात है दोस्तों यदि आप रेलवे स्टेशन के ऊपर अपनी कैंटीन ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट। 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर यदि आप टेंडर भरेंगे उसी समय आपसे अच्छा पैसा ले लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों रेलवे द्वारा अच्छा पैसा लिया जाता है। यदि कोई भी टेंडर भरता है और फिर टेंडर निकलता है तो उसको अच्छा पैसा देना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आपको जगह अलॉट की जाएगी, फिर आपको वहाँ शॉप एस्टेब्लिश करनी है, उसके अंदर सामान रखना है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन लेनी है, सभी चीजों के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो 5 से 10 लाख रुपए की एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आपको इसके अंदर खर्चा करना पड़ेगा। दोस्तों बड़ी कैंटीन है तो ज्यादा खर्चा भी करना पड़ सकता है। बात रही दोस्तों जगह की, तो दोस्तों जगह तो आपको पता है रेलवे स्टेशन के ऊपर थोड़ी सी जगह मिलती है। 50 स्क्वायर फीट हो गया, 60 स्क्वायर फीट हो गया, 70 स्क्वायर फीट हो गया, इतनी सी जगह के अंदर आपको कैंटीन ओपन करनी पड़ती है। तो इतनी जगह आपको मिलेगी जहाँ पे अलॉट की जाएगी, वहीं आपको कैंटीन ओपन करनी पड़ेगी। अब बात है दोस्तों दी आप रेलवे स्टेशन के ऊपर अपनी कैंटीन ओपन करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या फिर किस किस चीज के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों दी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आपको टेंडर भरना पड़ता है। टेंडर के अंदर दोस्तों फीस दी हुई होती है कि आपको 5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, आपको 6 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, ऐसे एक फीस होती है। और वो दोस्तों टेंडर जब निकलता है तो उसके सामने आपको मेंशन की जाती है कि 5 लाख, 4 लाख, डिवीजन का नाम होता है, रेलवे स्टेशन का नाम होता है, उस टेंडर के अंदर सभी चीजें मेंशन होती है। तो आपको एक सबसे पहले टेंडर के लिए फीस देनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों आपको जगह अलॉट की जाएगी। जगह के बाद आपको अपनी शॉप वहां एस्टैब्लिश करनी है, उसके अंदर उत्पाद, उसके अंदर प्रोडक्ट रखने हैं, सभी प्रकार के, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अवेलेबल करानी है। ऐसे सभी चीजों के लिए कम से कम 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतनी है और भी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ सकती है। यदि आप बड़ी कैंटीन ओपन करते हैं तो उस हिसाब से आपको खर्चा करना पड़ेगा। वो बात रही जगह की दोस्तों, तो जगह दोस्तों आपको पता है कि 50 स्क्वायर फीट हो गया, 60 स्क्वायर फीट हो गया, इससे ज्यादा जगह आपको अलॉट नहीं की जाती रेलवे स्टेशन के ऊपर। तो इतनी जगह के अंदर आपको एक कैंटीन बनानी पड़ती है। अब बात करते दोस्तों आप रेलवे स्टेशन के ऊपर अपनी एक कैंटीन ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो रेलवे के बहुत सारे जोन है, जैसे उत्तर रेलवे हो गया, उत्तर पूर्वी रेलवे हो गया, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे हो गया या फिर पूर्वी रेलवे हो गया, साउथर्न ईस्टर्न रेलवे हो गया। ऐसे बहुत सारे जोन काम करते हैं और सभी जोन के अंदर लोकेशन के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे दोस्तों आवेदक के पास सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो डॉक्यूमेंट उसके पास है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट हो गया या फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों वो अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद दोस्तों उसको अप्लाई करने के बाद दोस्तों टेंडर निकलता है, फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और दोस्तों इसके अंदर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे
दोस्तों कोई भी टेंडर भरता है तो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एक एज देखी जाती है 18 से 55 वर्ष के बीच, क्योंकि दोस्तों छोटी एज होगी तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और इन डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सभी चीजें जो भी पर्सन स्टार्ट पूरी करता है तो उसके बाद कोई पर्सन ये टेंडर भर सकता है और किसी भी रेलवे स्टेशन के ऊपर अपनी कैंटीन ओपन कर सकता है। अब बात आई दोस्तों कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, यानी आप रेलवे स्टेशन के ऊपर कैंटीन ओपन करना चाहते हैं तो कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों आपको बता दे, रेलवे द्वारा जितना भी खाने पीने का डिपार्टमेंट है वो IRCTC के तहत दे दिया गया है। यानी ये खाने पीने से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है, रेलवे स्टेशन के ऊपर कैंटीन हो गया, जो रेलवे के अंदर खाना पीना पेंट्री कार चलती है, जो भी खाना पीना रेलवे के अंदर दिया जाता है वो सभी IRCTC के तहत किया जाता है। तो दोस्तों आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक करना पड़ेगा कि कब इसके लिए टेंडर निकलता है। दोस्तों जब टेंडर निकलता है तो आपको वहां एक टेंडर मेंशन होता है, वहां पे दोस्तों आपको टेंडर की ID दी जाएगी, टेंडर का टाइटल दिया जाएगा, टेंडर किस डिवीजन में है, किस रेलवे स्टेशन के ऊपर है, कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी, ये सभी चीजें आपको वहां मेंशन होगी। फिर दोस्तों आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही वहां पे वो टेंडर अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर दोस्तों आपके जोन का जो भी आपके रेलवे लगता है जहां भी टेंडर निकला है वहां पे जो जोन है वहां का जो हेडक्वार्टर है वहां पे जाना पड़ेगा और वहां पे आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी टेंडर भरना पड़ेगा। जैसे दोस्तों हमारे यहाँ का जो भी रेलवे का हेडक्वार्टर है वो अजमेर है, तो वहां से सब कुछ ऑपरेट होता है, तो वहां जाना पड़ेगा, फिर वहां से इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा और टेंडर भरना पड़ेगा। वहां से दोस्तों इसके बारे में और भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा कि आपके नाम कैंटीन निकली है या फिर नहीं निकली, ये प्रोसेस आगे की रहेगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये टेंडर चेक करके टेंडर भरने पड़ेंगे। एक्टिव टेंडर दोस्तों आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं, वहां से दोस्तों आपको सभी जो भी एक्टिव टेंडर है वो पता चल जाएंगे कि कौन कौन से एक्टिव टेंडर है, क्या ID है, कौन से स्टेशन के ऊपर है, कौन से जोन के अंदर है, तो उस प्रकार से आप अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें इसके अंदर दोस्तों कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों टेंडर बहुत ज्यादा लोग भरते हैं, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, सब कुछ चेक करने हैं, सभी डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं और फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। बात रही दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आपको कितनी कमाई हो सकती है, तो दोस्तों इसके अंदर आपको एक अच्छी कमाई हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है रेलवे 24 घंटे काम करता है, साल के 12 महीने 24 घंटे काम करता है, और आप कभी भी रेलवे स्टेशन के ऊपर जाएंगे तो आपको भीड़ जरूर मिलेगी। बस स्टैंड के ऊपर नहीं मिलेगी, लेकिन रात के अंदर आपको रेलवे स्टेशन के ऊपर भीड़ जरूर मिलेगी। और कोई पर्सन जो रेलवे स्टेशन के ऊपर जाता है तो उसको वेट करना पड़ता है, कुछ देर तो वेट करना पड़ता है, तो चाय कॉफी कुछ भी वो लेता है, तो इसलिए दोस्तों कैंटीन के अंदर अच्छी कमाई है। बहुत सारे पर्सन है दोस्तों जो मंथली अच्छा पैसा बना रहे हैं, लाख से 1.5 लाख भी हो सकता है, आपकी सेल अच्छी है तो ज्यादा भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। लेकिन टाइम टू टाइम दोस्तों आपको टेंडर रिन्यू करवाना पड़ेगा और फिर आपको इसके अंदर एक अच्छी अमाउंट बन जाएगी और फिर दोस्तों आप एक अच्छी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर पाएंगे। दोस्तों कमाई डिपेंड करेगी आपकी सेल के ऊपर, यदि सेल अच्छी है तो आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं, यानी 2 लाख 3 लाख अच्छे पैसे कमा रहे हैं, यदि कमाई कम है तो आपको कमाई कम होगी। तो दोस्तों यदि आप एक अच्छा प्रोडक्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे तो ज्यादा कस्टमर आपकी कैंटीन के अंदर आएंगे और आप एक अच्छा पैसा बना सकेंगे। दोस्तों यदि आप इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।